प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स है बीटेक 8 सेमेस्टर में अपना बिहार में पढ़ना है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में आपके हो सकते हैं पढ़ने हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कुछ क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था 8 सेमेस्टर में, और उसे लोगों ने देखा और उसके बाद कई सारे लोगों ने जो है कमेंट किया, कई सारे लोगों ने मैसेज किया सर इसका सेकेंड पार्ट भी लाया जाए। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट आपका जो है आज हम ला रहे हैं, और ये कंप्लीट वीडियोस आप देखिएगा तभी जो है आपको समझ में आएगा, वरना अगर आधा अधूरा छोड़ दीजिएगा तो फिर कोई बेनिफिट्स आपको नहीं होंगे। और रही बात इसकी जो PYQ का सॉल्यूशंस का, तो जैसे ही पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे आपको जो है अपडेट कर देंगे। आप वहाँ से जो है इसे डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन पूरा ख़त्म होने के बाद 9 गो सवाल आता है, 9 सवाल का जवाब का वीडियोस अपलोड होने के बाद ही आपको जो है मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस है आज का वो है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद द फ्लो चार्ट। भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि जितने भी, चाहे घर से हो, इंडस्ट्री से हो, मेडिकल से हो, हॉस्पिटल से हो, है ना, कॉलेजेस से हो, जितने भी सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो कि सॉलिड है, तो जितने भी सॉलिड वेस्ट हैं उनका कलेक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रीटमेंट करना और फाइनल डिस्पोजल करना, इस तरीके से डिस्पोजल करना ताकि इन्वायरमेंट पे उसका किसी तरीके का इम्पैक्ट या हार्मफुल इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पे ना देखने को मिले, है ना, या फिर अगर हार्मफुल इम्पैक्ट आ भी रहा है तो उसको जो है रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके, है ना, उसी को जो है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज़ द कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड disposal of solid waste material which include various types of discarded materials or items like households waste, industrial waste, commercial waste, construction waste, ये सभी आपका होता है। मेन गोल क्या होता है भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कि मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड पब्लिक हेल्थ एंड टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल मेथड। जो चीज़ें मैंने आपको 2-3 लाइन में बताया वही यहाँ पे 2 पॉइंट में आपका दिया गया है। ओके, फ्लो चार्ट के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोई भी मोबाइल ख़रीदें तो मोबाइल कितना दिन चलाते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल। 5 साल के बाद वो क्या हो जाएगा? कचरा। चलो, ये तो अब वैसे फ़ोन आने लगे हैं जिसमें आप बैटरी रिमूव नहीं कर पाते हो, नहीं तो इससे पहले 2014 के आसपास अगर आप चले जाओ तो उसमें क्या होता था, स्मार्टफोन है फिर भी आपको बैटरी निकालो घुसाओ, निकालो घुसाओ, तो उसमें बैटरी जो है 1 साल 1.5 साल में ख़राब हो ही जाता था। या जो छुटकू सा फ़ोन आता था पहले छोटा सा, उसमें भी बैटरी लगता था, ज़्यादा चार्ज कर दिए तो बैटरी फुल गया, दूसरा बैटरी जाके लाओ। तो बैटरी जो हुआ, जो कंपोनेंट हुआ आपका मोबाइल फ़ोन का, वो भी आपका सॉलिड वेस्ट में आएगा। लेकिन वो कौन सा सॉलिड वेस्ट होगा? वो ई वेस्ट के तौर, सॉलिड वेस्ट में भी वो ई वेस्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का वो वेस्ट है, इसलिए उसको ई वेस्ट वहाँ पे कहा जा रहा है। तो वो उसका जनरेशन हुआ, है ना। अब मान लो कि घर पे आप खाना बना रहे हो, ठीक, अब जाओगे बाज़ार से तेल लाओगे तभी तो सब्ज़ी बनाओगे, तो वहाँ से तेल कल आए तो किस चीज़ में लाओगे? या तो जो पॉलीथीन में पैक किया हुआ रहता है वो लाओगे, या फिर बोतल वाला लेकर आओगे। तो चलो बोतल वाला अगर आप लेकर आए, डालें, 1 महीना मान कर चलो कि बनाए उससे,
1 महीना खाना बनाने के बाद, मतलब सब्जी वगैरह बनाने के बाद आपका तेल हो गया ख़त्म। अब उस डिब्बा को क्या करोगे? फेंक दोगे। तो वो भी आपका वेस्ट ही हुआ, आपका किसी काम का नहीं है, तो वो वेस्ट हो गया। अब उस वेस्ट को आप क्या करोगे? बाहर निकलोगे और जो रोड है उस पर डाल दोगे, या फिर अगर आसपास में कचरा का बॉक्स रखा हुआ रहेगा तो उसमें जाकर, ज़्यादा आप समझदार होगे तो उसमें डालोगे, नहीं तो नॉर्मली तो ऐसे ही बिक दिया जाता है। बाहर गए, एक आध जगह वैसा देखे जहाँ पे सब सामान बिक रहा है, कभी बैग बिगा रहा है तो कहीं कचरा बिगा रहा है, तो वहीं पे ले जाके बिक दिया, जो ख़त्म। तो यहाँ से आपका क्या हुआ? ये हुआ आपका जनरेशन, कि भाई कैसे आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है। उसके बाद आता है ऑन साइट हैंडलिंग एंड स्टोरेज। भाई आप जनरेट कर रहे हो तो उसको एक जगह स्टोर भी तो करोगे। ऑब्वियसली जहाँ पे मैं बोल रहा था कि एक जगह गए जहाँ पे सबको एक बिक रहा है, वहीं पे बिक दिए, तो वो एक प्लेस हो गया छोटा सा, जहाँ पे 4-5 घर के लोग हैं जो वहीं पे कचरा को जाके गिरा दे रहे हैं, डाल दे रहे हैं, तो वो ऑन साइट हैंडलिंग और स्टोरेज हो गया। अब जब वो उस तरीके का कचरा का जो ढेर होगा, अलग अलग जगह पे, कई सारे जगहों पे होंगे, तो वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद उसको एक डिस्पोजल प्लेस खोजा जाएगा, है ना। अब डिस्पोजल प्लेस तक लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, और डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगा, या फिर कलेक्शन जो किया गया है उसको प्रोसेसिंग करके, या उस रिसोर्सेज को जो रिसाइकेबल होगा उसको यूज करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, हटा देंगे, और उसको फिर बाद में डिस्पोज कर देंगे। तो ये आपका फ्लो चार्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। आई होप कि ये फ्लो चार्ट समझ में आया हो। इसको छोटा मैं कर दे रहा हूँ तो शायद थोड़ा अच्छा से समझ में आए, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट करके इसे एक बार गो थ्रू जा सकते हो, इसको एक बार समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक्सप्लेन द एडवर्स हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सिंपल यही कि हेल्थ और इन्वायरमेंट में किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है अगर प्रॉपर हैंडलिंग सॉलिड वेस्ट का नहीं करेंगे तो। भाई बहुत सारा बीमारी होगा। अगर आप सॉलिड वेस्ट इकट्ठा कर दोगे, वहीं पे आपका घर है, वहीं पे आप इकट्ठा डालते गए, तो पहला तो बारिश का पानी आएगा। बारिश का जब पानी आएगा तो वहाँ पे जम जाएगा तो वहाँ पे पहले मच्छर पैदा होगा, मच्छर काटेगा आपको तो डेंगू होगा, और भी कई सारे ना जाने कितनी बीमारियाँ लेकर आएगा। उसके अलावा अब उस कचरा में मक्खी भी बैठेगा, वो आपके खाना में आके बैठ जाएगा। जब आप खाना खा रहे होगे उस पर आके बैठ जाएगा, वहाँ से आप खाना जाएगा आपका पेट में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद फिर आप बीमार पड़ोगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी होगा। प्लस ये तो आपका हुआ। अब बात किया जाए इन्वायरमेंट की, तो वो पानी धीरे धीरे क्या होगा? रिसेगा। अब रिसेगा तो जाएगा कहाँ? नीचे ग्राउंड में, है ना, अंडरग्राउंड जाएगा। अब जाएगा तो नीचे को अंडर वाटर जो है ना, ग्राउंड के अंदर, उस पानी को क्या करेगा? पॉल्यूट करेगा। तो सबसे पहला क्या हुआ? वाटर पॉल्यूशन आपका देखने को मिला। अब जब वहाँ पे कचरा पड़े बहुत दिन हो जाएगा तो वो सड़ना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे सड़ेगा, उसमें अलग अजब तरीके का जो है क्या होगा? गैस रिलीज होगा, है ना। तो वो जो गैस निकलेगा वो क्या करेगा? एयर को पॉल्यूट करेगा। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी तो हो रहा है। वाटर पॉल्यूशन हो ही गया, एयर पॉल्यूशन हो ही गया, और लैंड पॉल्यूशन तो तुम पहले ही कर चुके हो, लैंड को तो तुम छोड़ो नहीं। तो ऑब्वियसली अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अभी जो चीज़ें मैंने बताया
वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है आपका आंसर में कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन लीड एडवर्स हेल्थ एंड environmental impact when waste is not managed appropriate. It can contaminate air, soil and water sources। जो कि मैंने बताया कि लैंड को तो आपने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि पहले ही आप कचरा फैला दिए। एयर गैस रिलीज होगा तो एयर पॉल्यूशन होगा, और वाटर जब पानी बारिश का नीचे सीज कर मतलब सीपेज होकर वो आपका ग्राउंड में जाएगा, इनफिल्ट्रेट होकर, तो वो वाटर को पॉल्यूट करेगा। दिस कैन लीड एयर पॉल्यूशन ड्यू टू रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज फ्रॉम डिकम्पोजिंग वेस्ट लीडिंग टू रेस्पिरेटरी। ऑब्वियसली जब एयर पॉल्यूट होगा तो सांस लेने में हम लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि हवा आपको शुद्ध मिलेगा ही नहीं। जब शुद्ध हवा मिलेगा ही नहीं तो आप सांस कैसे लोगे, नहीं ना ले पाओगे। अगला है पॉइंट बोला जा रहा है, inadequate waste disposal can also create breeding ground for disease carrying pests like rodents and insects, increasing the risk of infection। जो कि मैंने बताया कि कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, मच्छर होगा, मक्खी आएगा, आपके खाना खाओगे, आप बीमार पड़ोगे, मच्छर काटेगा, बीमार पड़ोगे। Contaminated water bodies and soil can impact aquatic life and disrupt ecosystem. Additionally, open dumping and burning of waste can release toxic substances into environmental, further harmful human health and wildlife। Obviously, अगर आप जो वेस्ट है उसको ओपन डंप करते हो या बिना कोई प्रॉपर मैनेजमेंट से आप उसको जला देते हो, तो भी जो है वो आपका ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट प्लस वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जब आप जलाओगे तो उससे भी आपको गैसेस रिलीज़ होंगी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, एयर के लिए सही नहीं होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट इंक्लूड रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, सेफ डिस्पोजल। ये इम्पॉर्टेंट है टू मिटिगेट दीज एडवर्स इफेक्ट और promote healthier environment for both human and ecosystem। both human और ecosystem और our environment के लिए proper waste management करना ज़रूरी है, ताकि जो adverse effect हो रहा था उसको mitigate किया जा सके, यानी reduce किया जा सके, कम किया जा सके या ख़त्म किया जा सके। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा का पहला 3 का ए, राइट डाउन ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में कुछ बताना है। देखो, ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट का मतलब होता है कि एक लोकेशन फाइंड आउट करना और वहाँ पे वेस्ट को रखना, जहाँ पे आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, जहाँ से उसके आसपास का ही एक एरिया को हम लोग जो है ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। जैसे आपके घर से निकला सॉलिड वेस्ट, अब आप अपने घर में एक, जैसे आप चलो घर दूर की बात, आप रूम लेकर पढ़ाई करते होगे, खाना बनाते हो, सब्जी को छीलते हो, है ना, अलग अलग मसाला यूज़ करते हो, तेल का बोतल रखते हो, कई सारी चीज़ें रखते हो। अब उसको आप एक प्लास्टिक में बांध कर रखते हो, है ना, एक प्लास्टिक में बांध कर रखते हो। क्यों? क्योंकि आएगा कचरा वाला ना गाड़ी लेकर, तो उसको जो है हम दे देंगे। तो आप सॉलिड वेस्ट को तो जनरेट किए, लेकिन जब आप सॉलिड वेस्ट को जनरेट किए तो आप अपने आसपास के एरिया में ही क्या कर रहे हो कि उस वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हो। उस वेस्ट को क्या कर रहे हो? कलेक्ट कर रहे हो। और वो वेस्ट आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो? मान लो कि खाना बच गया तो उसको अलग पॉलीथीन में, सिर्फ बोतल है तो उसको अलग जगह, अगर सिर्फ
प्लास्टिक्स हैं तो उसको अलग जगह, मतलब आप खुद उस वेस्ट को अपने लेवल पे थोड़ी बहुत क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। सोर्सेज जो भी आपका जनरेट हो रहा है वहाँ से आप अलग अलग तरीके से आप उसको कर रहे हो। तो उसी को जो है ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि कंसिडरेबल होते हैं हमारे वाइल ऑन साइट हैंडलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहला है सोर्स सेपरेशन। सेग्रीगेट वेस्ट एट द सोर्स इनटू कैटेगरी लाइक रिसाइकल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट और नॉन रिसाइकल। कंपोस्टिंग, कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट into compost through controlled decomposition, reducing land filling burden and enrich soil. Recycling, collect and send recyclable materials to recycling facilities to conserve resources and reduce waste volume. कई बार क्या होता है कि आप घर में खाना बना रहे होते हो, बाहर कोई चिल्ला मतलब बोलने आता है कि बोतल दे दो या जो वेस्ट पेपर्स हैं वो हमें दे दो, तो आप क्या करते हो कि बोतल को दे देते हो या वेस्ट पेपर को दे देते हो। अब वो वेस्ट पेपर जो स्ट्रिक्ट पिकर था, है ना, जो गली गली मांग रहा है या फिर चुनते चल रहा है बोतल को, वो क्या करेगा कि जो फैक्ट्रीज़ हैं या जहाँ पे रिसाइकल किया जा सकता है उस प्रोडक्ट को, उसको लेकर जाता है, उसको भी कुछ इनकम हो जाता है, आपका भी कुछ इनकम हो गया, आपको भी कुछ पैसा मिल गया। 2, 4, 5, 10 हज़ार तो नहीं मिलता है, बहुत रेयर हज़ार होता है, बट 30, 40, 50 रुपया तो मिल ही जाता है। तो उतना मिल गया, आप भी खुश कि चलो एक दिन का मसाला का पैसा मिल गया, है ना। तो रिसाइकेबल प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेपरेट कर दिया जाता है ताकि उसको रिसाइकिल किया जा सके। वेस्ट का जो रिडक्शन है वो कोशिश किया जाता है, सभी लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप वेस्ट को कम से कम जनरेट करें, कैसे आप एक ही चीज़ को रीयूज कर सकते हैं, वो चीज़ें जो है आपको अवेयरनेसेस दिए जाते हैं ताकि जो सॉलिड वेस्ट हैं सिंगल यूज ना हो, उसको 2-3 बार यूज किया जा सके। जैसे आप पानी का बोतल लेकर आते हो कहीं से भी खरीद कर, तो क्या एक बार पानी पिए और उस बोतल को बिक देते हो? नहीं, कम से कम 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन उस बोतल को रखते हो, जब तक कि उस बोतल में बोतल का कलर हल्का फुल्का ना लगे कि हाँ इसका चेंज हो रहा है, तब तक उसको जो हम लोग क्या करके रखते हैं, रखे रहते हैं अच्छे से। चलो भाई इसमें पानी पीने के लिए जो है हमारा काम आएगा, है ना। तो वो आपका है, यहाँ पे बताया जा रहा है, वही चीज़ कहा जा रहा है कि आपका जो सिंगल यूज है प्रोडक्ट का, उसको अवॉइड करने के लिए, रीयूज करने के लिए जो है जागरूक किया जाता है। स्टोर वेस्ट इज प्रॉपर कंटेनर्स टू प्रिवेंट सीपलेज, कंटामिनेशन एंड अट्रैक्शन ऑफ पेस्ट्स। हाइजीन, मेंटेन क्लीनिनेस टू प्रिवेंट हेल्दी हैजार्ड एंड फॉल ऑर्डर्स, स्पेशली इन केस ऑफ फूड वेस्ट। जहाँ पे फूड वेस्ट है वहाँ पे कोशिश ऑब्वियसली कि वहाँ पे गंध तो आएगा ही, क्योंकि वो सड़ेगा गलेगा। तो कोशिश किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है या लोगों को कहा जाता है कि भाई आप अपने आसपास जहाँ पे खासकर खाना वगैरह बन रही हैं या खाना का कचरा वगैरह बिखरी जा रही हैं, वहाँ पे आप साफ़ सफाई को मेंटेन रखो, साफ़ सफाई रखो। सेफ्टी मेजर्स इंश्योर दैट हैजार्डस वेस्ट इज स्टोर्ड सेपरेटली, लेबल्ड एंड हैंडल्ड अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रेगुलेशन। अगर मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ वेस्ट वैसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट तो करते हैं बट लिटिल मोर, बट कुछ वैसे भी वेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। तो उसको सेफ्टी और एक अलग से उसको स्टोर किया जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है कि देख भाई अगर तुम इसको छुआ तो तुम
इस दुनिया से गया। अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं किया तो पूरा दुनिया लूट गया। इस तरीके का एक प्रिकॉशन दिया हो रहता है। मेनली हजार्डस वेस्ट जो होते हैं, खासकर जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, जिसमें यूज्ड नीडल्स होते हैं, यूज्ड ग्लव्स होते हैं, ब्लड्स होते हैं, है ना। तो ये सभी जो है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड होता है। अगर यूज्ड नीडल है उसको आप छू लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। हो सकता है कि आपको नया बीमारी हो जाए। आप बीमार नहीं थे लेकिन फिर भी आप बीमार हो जाओगे। तो जनरली उस वहाँ पे प्लस एजुकेट किया जाता है लोगों को कि भाई आप सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, उसको कलेक्ट करो, अच्छे से उसको डिस्पोज करना है, क्योंकि अगर आप डिस्पोज नहीं करोगे प्रॉपर से तो इन्वायरमेंट पे इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एजुकेशन दिया जाना चाहिए। कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, रेगुलरली कलेक्ट वेस्ट टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ स्टोरेज एरिया एंड टू मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट। लोकल रेगुलेशंस, adhere to local waste management guidelines and regulations to avoid legal issues। लीगल इशूज़ हो को अवॉइड करने के लिए, है ना, टू अवॉइड लीगल इशूज़, आपका मतलब किसी पे लीगली कोई एक्शन ना लिया जाए, इसलिए पहले गाइडलाइंस दिए जाते हैं, रेगुलेशंस बताए जाते हैं लोकल बॉडीज़ के द्वारा कि भाई आप इस तरीके से करो। अगर आप नहीं करते हो तो भाई लीगल आप पे एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ केस दायर किया जाएगा, FIR किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से वेस्ट को मैनेज नहीं कर रहे हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी टू वेस्ट मैनेजमेंट इन इनिशिएटिव्स टू प्रमोट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑनरशिप। इनोवेशंस, एक्सप्लोर innovative methods such as waste to energy technologies if suitable for location। मान लो कि कुछ वैसे लोकेशन जहाँ पे वेस्ट वैसे जनरेट हो रहे हैं जिसका जो फ्लेमेबल वैल्यू है ना, वो बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली अगर उसको जलाएंगे तो वहाँ से हीट एनर्जी मिलेगा, और हीट एनर्जी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ पे एनर्जी, जो हीट एनर्जी निकल रहा था उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके लोगों तक या उसके आसपास के जो मोहल्ले होंगे, जो घर होंगे, वहाँ पे जो है बिजली पहुँचाना, ये एक नई टेक्नोलॉजी यानी एक तरीके का इनोवेशंस का काम वहाँ पे जो है हो जाता है। ओके, 3 का V यहाँ पे क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि राइट ब्रीफली ऑन हॉल्ड कंटेनर सिस्टम फॉर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ये एक ऑटोमेटेड हॉल्ड कंटेनर सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि वेस्ट को कलेक्ट करने का एक मेथड होता है, जिसमें जो भी यूटिलाइजेज स्पेशलाइज्ड कंटेनर्स होते हैं जो इक्विप्ड होते हैं आपका टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, वेस्ट को कलेक्ट करता है। और जैसे ही वेस्ट उस बॉक्स में, उस कंटेनर में रखा जाता है, जैसे ही वो कंटेनर पूरा भर जाता है ना, जो आपका डस्टबिन है वो पूरा भर जाएगा, तो वो एक अलार्म देगा, वो आपको बताएगा कि देखो भैया हम अब हो गए फुल, हमारा पेट भर गया, अब हमको डिस्पोज करो अच्छा से, अब हम तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, जब तक कि तुम हमको खाली नहीं कर दोगे तब तक। These containers are typically placed at a central location within a community instead of traditional manual collection such as curbside pickups. Waste is collected using network of underground and overhead pipelines। तो जो परंपरागत चीज़ें थीं उसको ख़त्म किया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ख़त्म कर दिया गया है, अभी भी हैं, बट कोशिश किया जा रहा है कि जो नए टेक्नोलॉजी हैं उसका यूज करके जो है वेस्ट को क्या किया जा सके, कलेक्ट किया जा सके। ओके, फॉलोइंग जनरली वर्क्स। पहला, कंटेनर्स स्पेशलाइज्ड वेस्ट कंटेनर्स आर प्लेस्ड स्ट्रेटेजिकली थ्रू आउट द कम्युनिटी, यूजुअली इन अंडरग्राउंड chambers or in elevated platforms. These containers
हैव अ लार्ज कैपेसिटी कंपेयर टू रेगुलर वेन्स। जो रेगुलर वेन्स था उसके कंपैरिजन में लार्ज चैम्बर जो है या एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे ही होता है और इसका कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होता है। ऑटोमेशन, द कंटेनर्स आर इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजी एंड इनेबल ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन। दिस कैन इंक्लूड सेंसर, RFID tags and communication system that allow to remote monitoring and control। आप दूर रहकर भी जो इसको कंट्रोल आप कर सकते हो। कलेक्शन पॉइंट, रेसिडेंशियल ब्रिंग देयर वेस्ट टू दीज कलेक्शन points and deposit it into the container। Sensor might detect when the container is full or when waste has been added, transmitted these information to waste management system। ऑब्वियसली जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है उसको अलार्म देगा कि भैया हम फुल हो गए वाला ही हो, अब हम फुल हो गए हो, अब हमको जो है तुम अच्छे से डिस्पोज करो, नहीं तो फिर हम इसमें ज़्यादा वेस्ट को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा वेस्ट आ रहा है मेरे पास। तो जो भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत जिसको जो कंट्रोल कर रहा होगा वो उसको फिर वहाँ आएगा, हॉलिंग कंटेनर को देखेगा, वहाँ से उसको निकालेगा जो भी वेस्ट है और उसको जो है प्रॉपर तरीके से ट्रक पे या जो भी ट्रैक्टर है ना, जिस भी माध्यम से उस वेस्ट को लेकर जाना है, जहाँ पे उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है वहाँ पे लेकर जाएगा, प्रॉपर डिस्पोजल करेगा और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन से ही करेगा भाई। ऑब्वियसली जहाँ लेकर जाना है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा और उसे बेनिफिट ये होगा कि जो हॉल्ड कंटेनर सिस्टम है वो ऑफर करेगा सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूड होता है, जैसे रिड्यूस नॉइज, लीटर एंड ट्रैफिक कंजेशंस एसोसिएटेड विद ट्रेडिशनल कलेक्शन मेथड्स, है ना। पहले जो कलेक्ट किए जाते थे उसकी मदद से कई सारे ट्रैफिक कंजेशन जो है आपको देखने को मिलता था। बट अब देखो जो स्मार्ट सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें इस तरीके की चीज़ें किए जा रहे हैं। बट इन इंडिया अभी भी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है अपने देश में। दे कैन ऑल्सो इन्हेंस एफिशिएंसी टू ऑप्टिमाइज वेस्ट कलेक्शन रूट्स एंड रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट। चैलेंजेस ये है कि इम्प्लीमेंटिंग सच अ सिस्टम requires significant upfront investment in infrastructure and technology। Maintenance and repair of the complex infrastructure can also be costly। Additionally, community accept and educate about how to use the system properly are important factor for success। Obviously, इसका challenges यही है कि भाई पहले तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अब भाई बना तो दिए पैसा लगा के, उसको मेंटेन करने के लिए ऑपरेटर जो है स्किल्ड होना चाहिए। अब भाई जिसको ABCD आ ही नहीं रहा है वो जाएगा उसको मेंटेन करने तो होगा और उसको बर्बाद कर देगा, प्लस टाइम टू टाइम उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारे गैसेस जनरेट होंगे, रखे हुए रहेंगे तो वो फुल होगा, तो उसमें कई सारे मतलब तो उससे कई सारे इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आई होप कि आज का सेशन आपको जो है समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले। और यार वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री होती है, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशंस प्लस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है कि नहीं आप लोगों को बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये फ्री है आपके लिए चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, चैनल सब्सक्राइब हो गया। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले वीडियोज़ में और भी आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।